पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हंगामा। जी हां, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सवालों से परेशान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़ दिया और वो उठकर चले गए, जिसके बाद सत्येंद्र जैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में लौटकर नहीं आए। दरअसल मंत्री सत्येंद्र जैन सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, लेकिन मीडिया वालों को सचिवालय के अंदर जाने पर रोक लगा दी गई थी। मीडिया वालों ने जब इसकी वजह जाननी चाहिए तो सत्येंद्र जैन ने कहा कि मीडिया वाले बेवजह अंदर घुस आते हैं और सवाल पूछकर परेशान करते हैं, जिससे काम करने में मुश्किल होती है। इस पर वहां मौजूद पत्रकारों ने कहा कि इससे पहले उन्हें सचिवालय में आने जाने में किसी तरह की रोक टोक नहीं थी। सुनिए। बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीर। एक तस्वीर जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़कर सत्येंद्र जैन निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तस्वीर है जब वो मीडिया की एंट्री पर बैन की बात कर रहे हैं। और जब मीडिया वालों ने सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। पहले पत्रकार अंदर जाते थे और मंत्री या फिर सचिवों से बातचीत कर खबर या जानकारी ले सकते थे आसानी से। लेकिन नए जो ये मंत्री बने हैं आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन, इनका कहना है कि मीडिया वाले अंदर आकर बेवजह सवाल जवाब करते हैं और काम करने में परेशानी होती है। मीडिया से क्यों भाग रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, ये सवाल खड़ा होता है। क्या मंत्रियों से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या सरकार के कामकाज के बारे में जानने का हक नहीं है देश को और मीडिया को? मीडिया से क्यों भाग रही है आम आदमी पार्टी? दिल्ली के सचिवालय में मीडिया को बैन क्यों किया गया? और यही वो सवाल है। जब सवाल किया गया सत्येंद्र जैन से तो वो गुस्सा हो गए और वहां से उठकर चलते बने। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली सचिवालय में मीडिया की एंट्री बंद कर दी है। इसी मामले पर डीपीएससी ने चेयरमैन से बात की हमारे संवाददाता पल्लवी झा ने। सचिवालय में मीडिया कर्मियों को मना किया जा रहा है, अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, बावजूद इसके कि कुछ लोग एक्रेडिटेड हैं। हमारे साथ है डीपीएससी के चेयरमैन रत्नेश मिश्रा जी। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्यों, क्या वजह है कि मीडिया को एंट्री बंद कर दी गई है? अभी तक तो एंट्री हुआ करती थी, कार्ड पे भी हुआ करती थी। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया के बैन के, लेकिन सरकार ने किन परिस्थितियों में बैन लगाया है या एग्जैक्ट आदेश क्या है उसको भी एग्जामिन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके बाद से बात होगी। जहां तक बात डीआईपी कार्ड होल्डर्स की है, ये कार्ड पीआईबी कार्ड बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, वहां के सारे लोग जाते हैं करते हैं। वैसे हम लोग भी पिछले 15-20 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब ऐसी स्थिति क्यों हुआ है, एक बार सरकार से बात करने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। क्योंकि अभी तक इतने दिन से 15 साल से जो भी कार्ड एक्रेडिटेड है यहाँ पास भी बनता था और सारे लोग अंदर जाते थे, लेकिन आज एकदम से बंद कर दिया गया। आखिर क्या वजह है, क्या मांग है? देखिए, ऐसा है कि सरकार पहली बार बनी है तो शायद उनका वो अपने कोई नीति बना रहे होंगे, लेकिन अचानक बंद करना तो वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन वो लोग खुद तो मीडिया के सामने आते हैं, बात कर रहे हैं, बावजूद इससे क्यों बंद किया गया? बिल्कुल, एक तरफा जो है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफा जो है उनका करना, ये बैन कर देना है और बिना किसी पूर्व सूचना के, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में निश्चित रूप से सरकार को बात करनी चाहिए और बात करने के बाद से फिर जो है कोई रास्ता निकालना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से कहा इन्होंने, और बात की जाएगी सरकार से, क्योंकि अभी तक कभी भी जब तक दिल्ली सरकार थी 15 साल तक मीडिया को कभी अलाउ ऐसे नहीं किया, मतलब अंदर जाने से मना नहीं किया गया। लेकिन अब जो है वो मीडिया को मना कर दिया गया, सचिवालय के अंदर नहीं जा सकते हैं। लेकिन किस वजह से मना किया गया, आखिर क्या वजह थी, वो साफ नहीं हो पाया। हालांकि ये जरूर है कि जो चेयरमैन है वो इसे दुर्भाग्यपूर्ण कह रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र दुबे के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज 24। तो सरकार बनते ही दिल्ली सचिवालय में मीडिया पर बैन, और जब पत्रकारों ने सवाल किया तो इसमें गुस्से में आ गए मंत्री जी और प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़कर वहां से चलते बने। हमारे संवाददाता पल्लवी झा हमारे साथ जुड़ गई है। पल्लवी, सबसे पहले सवाल तो यह कि आखिर मीडिया को क्यों बैन किया गया है, कोई इसके बारे में बताने को तैयार है क्या?
विद्या, इस वक्त जो है मनीष सिसोदिया, डीपीएससी के जो चेयरमैन है रत्नेश मिश्रा और तमाम जो मीडिया के वरिष्ठ लोग हैं उनके साथ अभी बैठक कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई उसको लेकर काफी रोष में है पत्रकार, क्योंकि अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्रकारों को एंट्री नहीं दी जाती थी। एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट तो जाते ही थे, जो एक्रेडिटेड नहीं होते थे उनका बाकायदा पास बनता था, क्योंकि यहाँ से ही खबरें मिलती थी कि क्या खबर चल रही है, क्या बदलाव हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है, क्या प्लान हो रहा है, ये तमाम चीजों की जानकारी यहीं से मिलती थी। लेकिन यहाँ पर जो है आज जिस तरीके से सुबह में तमाम चीजें हुई उसके बाद से यहाँ पर बैन कर दिया गया। और ये जब आए यहाँ पर सत्येंद्र जैन यहाँ पर जब मीटिंग करने के लिए आए तो उनसे ये पूछा गया कि आखिर क्यों बंद किया गया है, क्या वजह है, क्यों बंद किया गया है, तो उनके पास जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं, हमें समझना होगा, वैसे भी मीडिया वाले आते हैं तो कामकाज नहीं हो पाता है। नहीं पल्लवी, आखिर क्या समझने की जरूरत है? क्या पारदर्शिता नहीं चाहती है आम आदमी पार्टी की सरकार और उनके मंत्री ये नहीं चाहते हैं कि जो कामकाज मंत्रालय में हो रहा है वो लोगों तक पहुंचे और मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचे और मीडिया वाले बताएं देश को कि किस तरह से कामकाज मंत्रालय के अंदर या फिर सचिवालय के अंदर हो रहा है? विद्या, बहुत अहम सवाल किया। अभी तक पारदर्शिता की बात कर रहे थे, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे, तमाम चीजें कह रहे थे कि जो भी हम काम करेंगे वो जनता को बताएंगे और मीडिया से भी लगातार मुखातिब हो रही है और मीडिया भी लगातार कवर करती रही, चीजों को बताती रही। लेकिन आज जब सचिवालय में